प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी और वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो नहीं आ पाए हैं इसको एंजॉय करें। सम्मान हेतु शॉल श्रीफल से हमारे प्राचार्य जी और विधायक जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सबका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में एक संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयुक्त के मुखिया के तौर पे सर यहाँ पे मौजूद है। आज हमारे लिए, हमारी छात्राओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने विधायक जी का स्वागत करने हेतु प्राचार्य जी और डॉक्टर रश्मि गोयल मैडम से आग्रह करती हूँ कि वह हमारे बहुत ही सम्माननीय विधायक जी का स्वागत शाल, श्रीफल और बुके के माध्यम से करेंगे। हमारे विषय प्रवर्तक डॉक्टर पवन शर्मा सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अरविंद बोहरे सर और डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी मैडम को कि आप आए और सर का शॉल, श्रीफल और बुके के माध्यम से स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती मनीषा विनय मिश्रा मैडम के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर पद्मा आचार्य मैडम और डॉक्टर बिंदु श्रीवास्तव मैडम को कि वो आकर हमारी मैडम का स्वागत साल श्रीमन से करें। हमारे महाविद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान प्राचार्य और हमें निरंतर इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर को और डॉक्टर प्रतिमा खरे मैडम को कि वो आए और शाल, श्रीफल, बुके के माध्यम से हमारे प्राचार्य जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारी इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी की समन्वयक डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी मैडम, जिनके निरंतर प्रयास से यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी होने जा रही है, मैं इनके सम्मान हेतु आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अश्विनी सूर्यवंशी मैडम और डॉक्टर अपर्णा चाचौलिया मैडम को कि वह बुके के माध्यम से मैडम का स्वागत करेंगी। निश्चित ही मैंने स्वागत की श्रृंखला को बड़ी तत्परता के साथ पूरा किया है, क्योंकि जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि विधायक शैलेंद्र भैया ने हमको ये बोला कि हमको जल्दी जाना है और हमारे यहाँ कुछ जरूरी काम है। इसके पश्चात श्रीवास्तव सर को भी बहुत जल्दी जाना है, तो इसलिए मैंने इस स्वागत की श्रृंखला को बहुत तीव्रता के साथ पूर्ण किया है। कहीं कुछ मुझसे त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी की। इसके पश्चात मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी सर को, जो इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो आगे जाएगा। मैं प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी सर को स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। कोशिश थी मेरी इस मंच पर चाणक्य के 3 पुत्र बैठे, एक राजनेता, एक निकाय प्रशासन और एक शिक्षक।
समझता हूँ कि इस हॉल में मां सरस्वती विराजमान हैं। विधायक जी के अंदर की जो भावनाएं हैं, कई बार शब्द मौन होते हैं लेकिन शब्द बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके शब्दों की अंदर की ऊर्जा कहीं ना कहीं इस संगोष्ठी को अंतिम पायदान पर, कल समापन पर जो हम जाएंगे, कुछ नया लेके जाएगी। मेरी चिंता और चिंतन इस विषय को लेकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 एक विकसित भारत की संकल्पना की बात कर रहे हैं और इस विषय को चुनने आचार्य महोदय जी और समस्त साथियों का मैं हृदय से यहाँ इस संगोष्ठी में स्वागत करती हूँ। और हमारी बहुत प्रिय छात्राएं जिनके बदौलत ही हम ये संगोष्ठी करना चाहते हैं, क्योंकि इन छात्राओं को कुछ तो मार्गदर्शन दे सकेगा। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से आप सभी के विचार सुनेंगे। कोई भी छात्रा यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि इतना लाभ मिलने वाला है संगोष्ठी से कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो ऐसी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर भारत की अमिट छाप बनी हुई है। तो उनका यह संदेश निश्चित है हमारे भारत को बहुत आगे ले जाने में बड़ा सफलपूर्ण रहा। समय आगे बढ़ता रहा। आज 4 दशक बाद ग्रुप कमांडर शुभांशु शुक्ला जी, शुभांशु वो स्टेज में पुस्तक का विवाद क्यों कर रहे हैं? आप उन्हीं को लगाओ भैया, लगाओ। हम भूल चुके हैं टॉपिक को। स्टेज में 5 मिनट बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोसीडिंग निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण विषय उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत चुनौतियां एवं संभावना